हिंदी कहानी नदी और मछलियों का परिवार। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सी नदी थी, नीलधारा, जो हिमालय की तलहटी से निकलकर एक हरे भरे गांव से होकर बहती थी। नीलधारा का पानी इतना साफ और ठंडा था कि उसमें आसमान की नीली छाया तक झलकती थी। इस नदी में अनेक जीव जंतु रहते थे, लेकिन सबसे खास था मछलियों का एक प्यारा सा परिवार। इस परिवार में माँ मछली गंगा, पिता मछली सरलू और उनके 3 बच्चे मीनी, टोनी और बब्बू रहते थे। गंगा बहुत समझदार और दयालु थी, जबकि सरलू मजाकिया और हिम्मती था। मीनी सबसे बड़ी और बुद्धिमान थी। टोनी चुलबुला और नटखट था, और बब्बू छोटा था लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ती, गंगा अपने बच्चों को जगाकर कहती, उठो बच्चों, आज फिर से कुछ नया सीखने का दिन है। वे सब मिलकर तैराकी करते, पानी में उछलते कूदते और नदी की गहराइयों में छिपे कोरल, पत्थर और छोटे जीवों को देखते। गंगा और सरलू बच्चों को सिखाते कि कैसे तेज धाराओं से बचना है, कहाँ खाना मिलेगा और किन मछलियों से दोस्ती करनी चाहिए। एक दिन नदी में कुछ नया हुआ। गांव के किनारे एक पुल बन रहा था और इंसानों ने नदी में कुछ गंदा पानी छोड़ दिया। नदी का पानी गंदा और बदबूदार हो गया। कई मछलियां बीमार पड़ने लगीं। गंगा बहुत चिंतित हुई। वह बोली, हमें अपने घर को बचाना होगा, वरना हम सब खतरे में आ जाएंगे। सरलू ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमें बाकी मछलियों को इकट्ठा करना होगा और इंसानों का ध्यान इस ओर खींचना होगा। मीनी ने सुझाव दिया कि कुछ मछलियां गांव के किनारे तैरें और वहां खेलते बच्चों को अपनी परेशानी दिखाएं। टोनी और बब्बू ने अपने अपने दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर नदी के किनारे इकट्ठा हो गए। गांव के बच्चों ने जब मछलियों को परेशान देखा तो वे अपने माता पिता के पास दौड़ गए। गांव वालों ने जब नदी की हालत देखी तो उन्होंने तुरंत निर्माण कार्य बंद करवाया और नदी को साफ करने की योजना बनाई। उन्होंने पक्के नालों का निर्माण किया ताकि गंदा पानी सीधे नदी में न जाए। कुछ हफ्तों में नीलधारा फिर से नीली और साफ हो गई। गंगा ने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो, जब हम सब मिलकर कोशिश करते हैं तो हम अपने घर को बचा सकते हैं। यही एक परिवार की ताकत होती है। उस दिन से नीलधारा में फिर से खुशहाली लौट आई। मछलियों का परिवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। वे हर दिन मिलकर नदी की सफाई में मदद करते और दूसरे जीवों को भी समझाते कि मिलजुल कर रहना ही असली सुख है। सीख, एकता में शक्ति है, और जब सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।